नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम विभिन्न न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के विषय में। जिस प्रकार से आपने देखा है कि आए दिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें कहीं न कहीं गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, तमाम ऐसे जो संस्थान हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, वो पुरजोर कोशिश कर रही है कि भारत देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया जाए। हाल ही में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार की गई है और इससे पहले संजय सिंह को भी गिरफ्तार की गई थी और हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार की गई थी और उसमें ईडी सीबीआई ने अहम भूमिका निभाया था। कहा था कि भ्रष्टाचारी लोग हैं और उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा है कि हाल ही में एक इंडियन एक्सप्रेसवे का रिपोर्ट छपी है। उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 ऐसे जो भ्रष्टाचारी थे, जो तमाम ऐसे घोटाले किए हुए थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको उनमें से 23 ऐसे जो लोग हैं उनको क्लीन चिट दी गई है और क्लीन चिट के बाद वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं। क्या बीजेपी की यही भ्रष्टाचार मुक्त करने का तरीका है? हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो था उसमें भी बहुत सारे ऐसे बड़े घोटाले की लोग बात करते थे। यहाँ तक कि मीडिया चैनल पे भी लोगों के द्वारा बताए जा रहे थे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में एसबीआई के द्वारा भारत सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें कहीं ना कहीं जो पार्टियों की चंदा दी जा रही थी वो पार्टियों की चंदा शो नहीं होता था और ना ही नाम उसका शो होता था और किसने चंदा दिया है ना अकाउंट शो होता था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे पक्ष और विपक्ष में हड़कंप से मच गई, क्योंकि दोनों पक्षों के लोगों ने कहीं ना कहीं चंदे का पुरजोर उपभोग किया था, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि जो पार्टी थे वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के चंदे का उपयोग करने का काम किए। उसमें बहन कुमारी मायावती की पार्टी जो बीएसपी है उनको एक भी रुपया चंदे का उपयोग करने को नहीं मिला था, ना उनको चंदा देने का काम किया गया था। और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है असंवैधानिक है। इसको कहीं ना कहीं इसमें जितने भी चंदा देने वाले लोग हैं उनकी पार्टियों को कितना चंदा दी गई है वो सारा चीज़ एसबीआई अर्थात आरबीआई उसे कहीं ना कहीं लोगों के सामने करे और सामने करके लोगों को बताए कि ये पूरा जो जानकारी है कहीं ना कहीं भारत के तमाम ऐसे नागरिकों की को होनी चाहिए कि मतलब ये जो भी चंदा दी जा रही है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा दी जा रही है, पूरा भारत के तमाम ऐसे नागरिकों को जानना चाहिए। तो हाल ही में जो अब भारत सरकार का जो अपना एसबीआई बैंक है उन्होंने उस चंदे का खुलासा किया और चंदे का खुलासा करने के बाद तमाम ऐसे चंदे किन किन पार्टियों को दी गई थी तो वो दिया गया है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ भ्रष्टाचारी होने का दावा सामने आ रहा है कि किस प्रकार से कौन एक तरफ विपक्ष भ्रष्टाचारी तो दिखाई दे रहा है लेकिन पक्ष भी उससे थोड़ा सा भी कम नहीं है और ना ही इन पार्टियों में कोई ऐसा विश्वास है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।